गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब आप। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेटा यूनिट सेकंड। आई थिंक लास्ट टाइम पूरी नहीं हो पाई थी ये हॉलीडे से पहले, तो हम सॉल्यूशन को दोबारा से रिपीट करेंगे। और जो आपको मिलेंगे क्लिप मिलेंगे वीडियो के, छोटे छोटे क्लिप मिलेंगे, इसको ढंग से देखना। जैसे आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है बेटा, लेस। जिसकी अमाउंट लेस होती है सोल्यूट, जिसकी अमाउंट मोर होती है उसे हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट। हमारे सिलेबस में ये दो ही चीज़ें ऐड की जाती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए इनको हम क्या नाम बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये वाले जो सोल्यूशन है बेटा, ये सारे होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस ये वाला वर्ड हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से भी। होमोजीनियस का मीन्स यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कह सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के। मान लो हमारे पास फ्लोराइड आयन होता है F नेगेटिव। अगर 1 ppm है, चाहे तो पानी के अंदर हो, तो हमारे दांतों की रक्षा करता है ये। टीथ, हमारे टीथ को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर 1.5 हो जाता है ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, तो ये हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो फ्लोराइड आयन, तो ये और भी दांतों को ख़राब करता है, और ज़्यादातर ये चूहों को मारने की दवाई में भी काम आता है। इस तरह सोल्यूशन के अगर एग्जांपल और लें हम, डेट इज एलोए। जैसे एलोए क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल को भी हम क्या नाम बोलते हैं, एलोए का नाम दिया जाता है। ये सारे सोल्यूशन होते हैं। और सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस। तो बेटा आज हम 9 टाइप के, मतलब मेनली 9 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन के, पर मेनली हैं 3 टाइप के, जैसे सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसीय सोल्यूशन। देखो बेटा, इधर जो हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एग्जांपल ये 9 रहेंगे। गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सोल्यूट। पहले हम सॉल्वेंट देखे हमने तीनों। अगर सॉल्वेंट गैस रहते तो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा, गैस लिक्विड सॉलिड, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड सॉलिड, फिर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। तो मेनली जो भी सॉल्वेंट होगा उसी के बेस पर ये सॉल्यूशन दिए जाते हैं। अगर गैसों का लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर एक सॉल्यूशन है। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो ये लिक्विड गैस का है। सॉलिड गैस का क्या रहेगा, कपूरी नाइट्रोजन गैस। गैस लिक्विड का क्या रहेगा, ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व हो जाती है। लिक्विड लिक्विड का क्या रहेगा, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड लिक्विड का क्या रहेगा बेटा, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, शुगर, या शुगर को आप वाटर में भी ऐड कर सकते हो। अब तीसरा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड का, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम या प्लेटिनम मेटल भी ले सकते हो। लिक्विड प्लस सॉलिड, अमलगम मीन्स मरकरी को सोडियम के साथ मिलाते हैं, तो मरकरी क्या लिक्विड है, सोडियम क्या बेटा सॉलिड है। सॉलिड सॉलिड का क्या रहेगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, या यहाँ पर कोई भी आप ब्रास ले सकते हो, जैसे एलोए लेते हैं वो इसका एग्जाम्पल आ सकता है। मतलब जैसे ये होमोजीनियस बनेगा, जैसे मान लो ये रिंग डाल रखे मैंने, इसमें 3 मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो इनका जो मिक्सचर है बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है। तीनों मेटल की क्या आती है बेटा, इसमें झलक आ जाती है। तो ये हो गए हमारे 9 एग्जाम्पल और 3 टाइप के मेनली सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेटा अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो हमारे पास मेथड रहेगा, पहला मेथड है मास परसेंट। मास परसेंट को हम लेते हैं W/W से। इसका फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब यहाँ पर ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसे 10% ग्लूकोज का क्या मतलब है बेटा, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 में से 10 ग्राम तो ग्लूकोज का पार्ट हो गया और बचा कितना, 90 पार्ट। तो हमने टोटल 100 करना है, तो जैसे 10 प्लस डिवाइड बाई 100 बाई इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10। तो 10% ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये W/W से डिनोट किया जाता है। काफ़ी हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, उनके पीछे W/W मीन्स वेट बाय वेट में कंसंट्रेशन ली जाती है। उसके बाद है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल सेम है, यहाँ पर वेट लिया था, यहाँ पर क्या लेना बेटा हमने, वॉल्यूम लेना है। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ,
यहाँ पर जैसे हमने 10% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब है 10 ml इथेनॉल को 90 ml हम वाटर में हमने ऐड कर रखा है। तो वाटर हमारा 90 ml होगा। अगर टोटल सोल्यूशन की मैं बात करूँ, टोटल सोल्यूशन कितना होगा बेटा 100 ml। तो यहाँ पर हमने पढ़ना देखना है कि क्या लिखा हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन तो 100 ml ही रहेगा। सोलवेंट का अगर हम बात लिखते तो 90 ml आता। इस तरह से 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल। ये केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल एक्ट एज ए कूलेंट इन कार रेडिएटर। जो कार के रेडिएटर में डाला जाता है कूलेंट के तौर पर, मीन्स इंजन को ठंडा रखता है, ताकि गर्मियों में भी अगर हम इंजन में जो रेडिएटर में अगर हम पानी नहीं डालते तो ये इसका जो कूलेंट का काम करेगा, ये केमिकल करेगा, इंजन को गर्म नहीं होने देगा ज़्यादा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में जाता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पानी में मिला देते हैं तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला जाएगा। उसके बाद आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको W/V में लिखते हैं, पर ये वाला मेथड ज़्यादातर मेडिसिन या फार्मेसी में यूज़ होता है, सिरप्स बनाने के लिए, कफ सिरप, डाइजीन जैसे, वहाँ पर ये यूज़ होगा मास बाय वॉल्यूम। तीसरा फोर्थ मेथड है PPM, पार्ट पर मिलियन। ये ट्रेस क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5.8 ppm की, इसका मतलब है बेटा 5.8 ग्राम, मतलब 5.8 ग्राम इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर ये डिजोल्व है। मतलब जब क्वांटिटी बहुत कम डिजोल्व होती है तो ppm में ही काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ पार्ट सोल्यूट के रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट सोल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ मीन्स एक तरह से लैक होता है, 10 लाख। तो उसके अंदर ये डिजोल्व होते हैं ppm, बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, तो इसलिए ppm लिया जाता है। पानी जो पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में या पानी में, वो ppm में मेजर करते हैं। डीजल हो या पेट्रोल हो, उसके अंदर सल्फ़र की अमाउंट भी ppm में काउंट की जाती है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने 10+1 में भी करा था। इसको हम x से डिनोट करते हैं। x, अगर मान लो हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड हैं, दो अलग अलग लिक्विड के अंदर दोनों के मोल अलग अलग हैं बेटा। जैसे मान लो इसके नंबर ऑफ मोल है N1, इसके नंबर ऑफ मोल है N2। अगर इन दोनों को हम मिक्सअप कर दें, आपस में इकट्ठा डाल दें इसमें, तो इसमें दो नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, N1 + N2। हम यहाँ पर इस सोल्यूशन में जो x1 निकालना चाहते हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N1 + N2। इसी तरह से x2 के निकालना चाहते हैं तो N2 बाई में N1 + N2। और मोल फ्रैक्शन हमेशा x1 + x2 किसके बराबर होता है बेटा 1 के। तो ये हमेशा मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आता है, और जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ही फ्रैक्शन में हमें देखने को मिलती है। काफ़ी इसके न्यूमेरिकल भी हम अगली क्लिप में मीन्स आपको वीडियो में सेंड करूँगा। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पर है डेट इज़ द मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, हमने 11th में भी करा था, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और इसके बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या रहता है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैरिटी में आया था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर रहता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, पर ये मोलैरिटी डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, पर ये चेंज नहीं होगा। अब आपने कुछ और भी एग्जांपल यहाँ से ढूंढने हैं कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, मैं ये आपको अगली जो वीडियो में जब होगा तो उसमें इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और आप मेरे को ये मैसेज भी सेंड कर देना कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इनको कंटिन्यू देखें, और कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल हम करवाएंगे।